अभी टाइम हो रहा है 1:30 और कृष्णा आज सोया नहीं था। मैंने कोशिश की थी कि वो सो जाए बट वो मूड में नहीं था सोने की, तो मुझे लगा चलो जब तक वो नहीं सो रहा आज तो मैं ये अलमीरा क्लीन कर लेती हूँ। हाफ अलमीरा तो मैंने कर ली थी, ये वाला जो पार्ट, और हाफ बच गया था। देखो रात को मैं कपड़े लेके आई थी और मैंने इस तरीके से रख दिया, तो उनके तय नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो मैं यहाँ पे आज अलमीरा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा टाइम होता है जब हम हमारी अलमीरा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम है ना इस तरीके से ही करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है ना तब मैं करती हूँ और मैं साथ के साथ करती जाती हूँ, तो मेरे साथ बर्डन नहीं होता कि मुझे अभी की अभी करना है। और मैं आप लोगों को भी यही टिप्स दूंगी, जब अपन माँ बन जाते हैं ना तो बच्चों के साथ इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि सारा एक साथ सफाई करना। स्पेशली अभी दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, तो आप क्या कीजिए कि एक एक पार्ट को कीजिए। मैं तो एक एक पार्ट करके ही क्लीन कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाएगी अगर मैं एक साथ करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आज की तो पूरी दोपहर लग गई इसे क्लीन करने में, बट फाइनली हो गई। ये पार्ट है, ये बच गया, इसमें मैं भी रखूंगी। यहाँ पे मैंने कृष्णा के बॉटम वियर रखे हैं सारे। यहाँ पे टी शर्ट है जो फुल स्लीव की है, यहाँ नीचे हाफ स्लीव की टी शर्ट है, ये रोम्पर्स है, टॉवल है उसका, और यहाँ एक तरफ मैंने बेडशीट रख दी क्योंकि इस रूम में चेंज करती रहती हूँ ना बेडशीट, तो मुझे साथ के साथ नीड होती है। ये ओढ़ने का है मेरा ब्लैंकेट। और यहाँ पे इनकी टी शर्ट है जो फुल स्लीव की है, हाफ स्लीव की बस ओनली वन है। यहाँ पे इनके बॉटम भी पहले इस अलमीरा में मैं साइड में इसकी टॉयज वगैरह रखती थी, तो मैं सोच रही हूँ इसके वाले रूम में शिफ्ट कर दूँ क्योंकि अब सर्दियों में उस रूम में ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ यार, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उधर के टॉयज को डिफ्रेंशिएट करना। और कुछ भी मिसिंग हो जाता है ना तो ये मुझसे पूछता है मम्मा वो कहाँ है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा बार बार पता नहीं कितनी बार इनको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग रखती रहती हूँ। शायद सबके साथ ही यही प्रॉब्लम हो गई ना, बच्चों के टॉयज को डिफ्रेंशिएट करना है, कौन से पार्ट को किस पार्ट में रखना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हर एक के लिए मैंने अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं, तो फिर मैं उसी में ही रखती हूँ। और मैंने अभी कपड़ों की तय भी इस तरीके से ही बनाई है, जैसे कि मेरे बाहर पहनने के जो कपड़े होते हैं उनको एक तरफ रख दिया, जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो एक तरफ रख दिया, बॉटम वियर जो होते हैं उनको एक तरफ रख दिया, एंड जो टॉप वगैरह होते हैं उनको एक तरफ, वन पीस एक तरफ। तो मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट करके रखती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी ऐसे ही बोलूँगी कि अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट करके रखोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है, कपड़ों को भी ढूंढना भी ईजी हो जाता है, बिखरते भी नहीं है। जो आपको चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो आप निकाल सकते हो। और यहाँ मैं कृष्णा के लिए अभी है ना बनाना शेक बना रही हूँ। अभी जिद कर रहा था बनाना शेक की, तो इस टाइम पे वैसे इवनिंग में मैं रेयर देती हूँ, बट कभी जिद कर लेता ना मैं इसे दे देती हूँ। है ना, आप बच्चों से बनवाइए अगर बनवा सकते, क्योंकि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है और जब वो चीज़ बनाते हैं ना खुद से पी भी लेते हैं। बनाना शेक पियो बेटा, वो रखा आपका। फिर होमवर्क करना है ना आपको। हाँ, आज का होमवर्क ही नहीं किया आपने। नहीं किया। हाँ अभी करेंगे अपन, है ना, पहले ये फिनिश करो। अच्छा लगा आज बनाना शेक? किसने बनाया? ये आपकी पेंसिल है, फिर आपका बनाना शेक गंदा गंदा हो जाएगा। अब डालोगे आप? नहीं, अपन स्लेट में लिखेंगे ना। लाओ मम्म को दो। थैंक यू। यहाँ पे 0 और 3। आपको तो बनाना ही नहीं आता। नहीं आता कृष्णा को तो बनाना। यहाँ पे बना के बताओ 0। हाँ यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे ऐसा वाला 0। नहीं बेटा, ये क्या बनाया आपने? 0 तो ऐसे बनाते ना, गोल ओ, जैसे ओ बनाते हो आप। यहाँ पे इसको होमवर्क करवाया था। मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इसको होमवर्क करवाने में, और उसके बारे में इसके नेल्स कट कर रही हूँ। उसके नेल्स बड़े बड़े हो गए थे और उतने पता है क्या किया कि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, इसने किसी चीज़ को फेंक के मुझको मारा था, हिट किया था। तो मैं अभी ऐसे नाराज़ होकर बैठ गई, तो ये यहाँ पर मुझे मना रहा है और सॉरी बोल रहा है। देखो अभी जब तक प्यार करेगा जब तक मैं मानूंगी नहीं। और खाने में आज मैंने एग रोल बनाया है, तो मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया एग रोल। तो अभी हम लोग एग रोल खा रहे हैं यहाँ पे, और कृष्णा को भी मैं टेस्ट करा रही हूँ कि इसको पसंद आए। एंड आज कुछ भी हेवी खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह का भी खाना रखा हुआ था, दाल चावल बच गए थे, तो आटा भी लगा हुआ था रोटी का, तो मैंने सोचा वो भी बना लूँगी, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा तो इनफ होगा। खाना खाने के बाद में मैं किचन क्लीन करने आ जाती, क्योंकि उसके बाद मुझे रुद्र को भी सुलाना होता है, तो मैं साथ के साथ जल्दी जल्दी किचन क्लीन भी कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock और मैं कृष्णा को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दिन में नहीं सोया तो जल्दी सो जाएगा ये।
गया और टाइम अभी 8:30 हो रहे, 8:30 पे ये सो गया। पहले सो गया था 8:15 तक। और ये हमारा टाइम है ना चेतन जी? यस ऑफ कोर्स। तो आज मैं और कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि काफी कुछ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अभी हम आज क्या करने वाले हो? वॉचिंग मूवी। मूवी देखने वाले हम लोग। कौन सी? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो तो ऑलरेडी ले गए आप। अब किसकी दुल्हनिया लेके जाने वाले हो? बताओ बताओ। बस करना। तो आज हम मूवी देख रहे हैं शोले। बसंती। डायलॉग तो बोल के बता दो। कैसे शर्माते मेरे पति देव, बहुत शर्माते। कोई ना, अभी हम लोग मूवी। और यहाँ पे हम मूवी देख रहे थे कि हाफ मूवी हुई थी, कृष्णा की एकदम से तबीयत खराब हो गई, रोने ही लगा था। हमने देखा उसे फीवर हो गया और जबकि वो सुबह से ठीक था, दोपहर तक भी ठीक था, सुलाया था तब भी ठीक था, बट पता नहीं उसे कैसे फीवर हो गया। और बस फिर उसके बाद तो उसकी पूरी रात का डे कुछ इस तरीके से रहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा।